बौद्धों के मत को उठा रहे हैं। उनका कहना है अविसंवाद विज्ञानम प्रमा, प्रमाण माने प्रमा, प्रमेयते असोविधि प्रमाण, कर्मणि में लुट हो जाए तो प्रमाण शब्द का अर्थ प्रमा होता है, कारण में लुट हो जाए तो प्रमाण का अर्थ करण होता है, साधन होता है। यहां सब प्रमार्थ में प्रमाण शब्द आ रहा है। यहां अविसंवादी जो विज्ञान है वो प्रमा है, ऐसे कौन कहता है? बौद्धों के मत में। तो तथा अविसंवादित्व का अर्थ क्या है? यहाँ विज्ञान का नाम प्रमा हो, लेकिन कैसा विज्ञान? अविसंवादी विज्ञान। तो अविसंवादी किसे कहते हैं? कहते अविसंवादित्व अर्थ क्रियाकारित्व बौद्धा। अर्थ क्रियाकारित्व का नाम ही अविसंवादित, अर्थ क्रियाकारित्व विशिष्ट विज्ञान का नाम इसलिए प्रमा हो गया इति बौद्ध। लेकिन उनका कहा हमारा उसमें आपत्तियां है, क्या दोष है उनके इसमें विलक्षण में? कहते भूतकालीन वस्तु का अर्थ क्रियाकारित्व बनेगा क्या? जो अर्थ है ही नहीं, क्रियान्वय कैसे होगा? वो कोई प्रयोजन और क्रिया से संबद्ध कैसे होगा? भूतकालीन वस्तु, भूतकालीन वस्तु मरा हुआ को क्रिया कोई हो सकती है, आना जाना कोई व्यवहार। भविष्य है, उन वस्तुओं के साथ भी अर्थ क्रियाकारित्व अन्वय नहीं हो सकता, तो वहां तुम्हारा प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा। इसे कहते हैं तत्र भूत भविष्य विषय से अनुमान से अर्थ क्रियाकारित्व भावात अप्रामाण्यम स्यात्। भूत और भावी विषयों को लेकर जो अनुमान आदि हम करते हैं, उन अनुमान आदि ज्ञानों में अप्रमात्व आ जाएगा, क्योंकि उस अनुमान आदि ज्ञानों में अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है। अर्थ क्रियाकारित्व भावात अप्रामाण्यम स्यात्। स्मृतिश्च, और बल्कि स्मृति में अतिव्याप्ति भी है तुम्हारा, जो कभी कभी स्मृति के विषय के साथ भी अर्थ क्रियाकारित्व होता है। जैसे आपने स्मरण किसी को किया, अचानक वो सामने आ ही गया, आ ही गया तो क्या करोगे? व्यवहार तो होगा ना, जिस व्यवहार के लिए आपने स्मरण की थी वस्तु उपलब्ध भी होगी उसी समय, व्यवहार भी हो जाएगा। तो स्मृति का विषय के साथ में भी कभी कभी, अभी हमेशा नहीं होता ना, इसे कहते क्वचित अर्थ क्रियाकारित्वाद प्रामाण्यम से आज तो स्मृति भी प्रमा होने लग जाएगा। यह आपत्ति है। अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। भूत भाव विषय अनुमिति में, अनुमितियां भी प्रमा है ना, प्रमा 4 प्रकार का है। प्रत्यक्ष, जैसे न्याय का अधिकार प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति ज्ञान, बहुमिति शब्द, और इनके और 2 जोड़ेगा, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तस्मात् अज्ञात तत्वार्थ ज्ञान साधनमेव नः प्रमाणम इति निर्णीतम तद विशेषान्नथ ब्रुवे। इसलिए प्रमा का लक्षण जब तय हो गया, तारस प्रमा का साधन का नाम प्रमाण करके भी निश्चय हो जाता है। क्या है प्रमा का लक्षण? अज्ञात तत्वार्थ ज्ञान, उसका जो साधन है वो प्रमाण। इसी तस्मात् अज्ञात तत्वार्थ ज्ञान हो गया प्रमा, उसका साधनमेव, उसका जो साधन है, कारण है, वही प्रमाणमिति न निर्णीतम, वही हमारे मत में प्रमाण है, निर्णीत हो गया। अब उन प्रमाण विशेषों का गणना करेंगे और उनका लक्षण वगैरह भी बताएंगे एक एक करके। तद विशेषान अथ ब्रुवे, अब उन्हीं प्रमाणों के जो विशेष स्वरूप है उसका वर्णन किया जाएगा। कौन है प्रमाण विशेष? हम कितने मानते हैं? 6 प्रमाण मानते हैं। कोई बता रहे प्रत्यक्षम अनुमानं शब्दं चोपमितिस्तथा अर्थापत्तिरभावश्च षट् प्रमाणानि मादृशाम। हमारे जैसे लोग, हम और हमारे अनुसरण करने वाले लोग 6 को प्रमाण मानते हैं। मादृशाम विदुषाम, मेरे जैसे विद्वान लोग कितने को मानते? षट् प्रमाणानि, 6 प्रमाणों को मानते। कौन से 6 प्रमाण है? प्रत्यक्षम, पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द, चौथा उपमान, पांचवा अर्थापत्ति, छठा अभाव मने अनुपलब्धि। कहते आप 6 मानते ऐसे कह रहे हैं, संख्या बोल रहे, इसका मतलब आपसे कम मानने वाले भी होंगे, आपसे ज्यादा भी मानने वाले होंगे। ये सभी
उतनी ही मानते हो तो षट प्रमाण में कहने क्या जरूरत है। कहने का तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है आदमी का कि इसका मतलब कुछ कम मानने वाले हैं, कुछ ज्यादा जानने वाले। कौन कितना मान रहा है कम में से और कौन ज्यादा वाले हैं वो सब बताने के लिए अब दो श्लोक बना रहे। देखिए, चार्वाकास्तावदेकम द्वितीयमपि पुनर्बौद्ध वैशेषिकौ द्वौ भासर्वज्यश्च सांख्यस् तृतीयम् उदयनाद्याश्चतुष्कं वदन्ति। प्राहुः प्राभाकरः पंचकमपि च वयं तेऽपि वेदान्त विज्ञाः षट्कं पौराणिकास्त्वष्टकम् अभिदधिरे संभवैति ह्ययोगात्। चार्वाक कहा तावद एकम वदंती, चारवाक दर्शन वाले एक ही प्रमाण मानते प्रत्यक्ष को। और द्वितीयम अपनी पुनः बौद्ध वैशेषिक बौद्ध और वैशेषिक दर्शन, ये दो लोग क्या करते हैं, दो प्रमाण मानते हैं। भा सर्वज्ञ सांख्य और सांख्य के साथ योग तृतीयम तीन मानते। न्याय भूषणकार भा सर्वज्ञ, सांख्य दर्शनकार कपिल मुनि, योग दर्शनकार पतंजलि मुनि, ये जो तीन लोग हैं ये क्या मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द तीन मानते हैं। उदयनाद्या न्यायिक जो उदयनाद्याचार्य लोग हैं वो चतुष्कम वदंती, उपमान प्रमाण को भी जोड़ करके चार मान लेते हैं, उपमान को जोड़ देते हैं। प्राहु प्राभाकर पंचगम भी, प्राभाकर मीमांसक पांच मानते अर्थापत्ति को लेकर के। वयम तेपि वेदांत विज्ञा, हम और वे जो वेदांत के ज्ञाता लोग हैं, हम कितने मानते हैं, शब्द छह मानते हैं। पौराणिकास्तु, और जो पौराणिक है पुराणों को मानने वाले लोग वे और दो जोड़ देते हैं, अष्टकम अभिदधिरे, वे आठ करके बोलते हैं। कौन आठ हो जाता है, दो, और कौन है, संभव ऐतिह्य योगा, इन छह के साथ संभव प्रमाण और ऐतिह्य प्रमाण को भी मिला के। नौ मानने वाले हैं तंत्र वाले, चेष्टा को भी अलग मान लेते हैं। अब पहला है प्रत्यक्ष, जो सर्वमान्य है, सभी दर्शनकार मानते हैं, इसलिए सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण को लेते हैं। तत्र इंद्रिय सन्निकर्षजम प्रमाणम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और का सन्निकर्ष से जन्य जो ज्ञान है उसी का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। और उस ज्ञान का जो कारण है वो प्रमाण माना जाएगा। वे इंद्रिया कौन है, कहानी पुनर्इंद्रियाणी, आप कितने इंद्रिया मानते हैं, वे कौन से हैं, उच्चते चक्षुरसन घ्राण स्पर्शन, नकार नहीं लिखो, स्पर्शन श्रोत्राणि मनश्चेति षडिंद्रियाणि। चक्षु रसन घ्राण स्पर्शन श्रोत्राणि मनश्च इति षडिंद्रियाणि, ये छह इंद्रियां हैं। आप चक्षु किसको कहते हैं, तो बताइए। आप कहते हैं चक्षु जो है ये काली पुतली के जो दिख रहा है उसके बीच में एक छेद है, छेद का कोने में जाकर के विद्यमान रहता है, अति सूक्ष्म है, किसी को दिखाई नहीं देता है अंदर में। इस छेद के अंदर भी नली घुसाते हैं डॉक्टर लोग, इस काले पुतली का बीच में छेद है, छेद में भी पाइप डालते हैं। वो कितनी पतली पाइप होगी, वो कितनी पतला छेद है, उसके अंदर घुसाते हैं। तो ये जो छिद्र है उसको बार वर्णन कर रहे थे, उसको कनीनिका बोलते हैं। चक्षुर नाम कनीनिकांतर्गतम तेजोतिजिह्वाग्रगस तोयांशो रसनं छिदेरवयव घ्राणंच घोनोदरे। चक्षुर नाम, चक्षु वस्तु इंद्रिय का नाम है जो कनीनिका के भीतर, कनीनिका का अंतर्गतम, अंतर्गतम अंतर्गतम, कनीनिका जो काली पुतली उसके बीच का नक्षत्र तारा, इसलिए लगता है नक्षत्र तारा अग्रवर्ती, नक्षत्र के समान जो यहाँ तारा के समान तारा दिख रहा है उसके अग्रवर्ती बोल दिया।
उसके मूल में जाओगे, वहां पर जो है यह तेज का कार्यभूता तेजो अंतर्गतम तेज हो, तेज मैंने तेजस का अंश वहां पर विद्यमान है, तेज का अंश अग्नि तत्व का अंश वहां विद्यमान है, उसी का नाम चक्षु है। जिह्वाग्रगस्तोयांश, जिह्वा के अग्रभाग में, जिह्वा अग्रहण के सामने काट दो फिर टेस्ट ही नहीं होएगा कि जिह्वा के अग्रहण है नीचे के भाग में जाके यहाँ पॉइंट में इधर, जो सारे इंद्रिय आप देखेंगे ना उल्टा करके, सारी जीवा की इंद्रिय सारी इंद्रिय जगह इकट्ठा होती है एक कोने में दिखता है सब, वो जो क्षेत्र में वहां पर विद्यमान होता है जल का अंश, तोयांश वह रसनेन्द्रिय है। क्षितेरवयव घ्राणम, पृथ्वी का अंश है, अवयव है कौन, घ्राणेन्द्रिय। कहाँ रहता है, घोड़ोदरे, घोड़ में नासांतरवर्ती, नासिका जो तो है छिद्र घोड़ कहते, ये दोनों इसके उधर मतलब उसका पेट उसके अंदर घुसने पर जो केंद्र है जोड़ जहां पर होता है दोनों घोड़ का, उस जगह पर पृथ्वी का भी बैठा हुआ है जो घ्राण इंद्रिय है। और अन्य इंद्रियों के बारे में सर्वांग प्रसुताश्च मारुदलवास त्वं नाम कर्णोदर व्योमैव श्रवणं मनस्तु विभु तद्देहे च कार्यावहम्। सर्वांग प्रसृता, पूरे शरीर के प्रत्येक अंग में व्याप्त है कौन, तो इंद्रिय। मारुदलवाहा, वायु के अंश है। त्वंग नाम, उसका नाम क्या है, तो इंद्रिय। कर्णोदर व्योमैव, कर्ण के उदर में, कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्न जो आकाश एवं श्रवण, श्रवणेन्द्रिय। मनस्तु विभु, मन को लेकर नाम न्यायिक वैश्य के समान परमाणु रूप नहीं मानते, वेदांत के नजदीक मन को विभु मानते, व्यापक मानते। व्यापक है तो फिर सर्वदा ज्ञान होना चाहिए, आत्मा भी व्यापक है मन भी व्यापक है, आत्मा से निरंतर होते रहेगा। कहते नहीं, शरीरावच्छेदन ही जीव के दृष्टि के मुताबिक वो अभिव्यक्त होता है। देहे च कार्यावहम, तत्त देहावच्छेदन कार्यकारी, जैसे आत्मा व्यापक होता है क्या है, देहावच्छेदन कार्यकारी होता है। भले आत्मा ब्रह्म व्यापक है, फिर एक शरीरावच्छिन्न बुद्धि में प्रतिबिंब जो चैतन्य, उसको तो हम मानते हो ना कार्यकारी। तद्वत पूरे शरीरावच्छिन्न होकर के विद्यमान जो मन है वही एक जीव का उपाधि बन करके कार्यवाह होता है, कार्य का व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। यद्यपि मन का विभुत्व को न्यायिक कुसुमांजलिकार ने हमने तीसरे स्तबक में खंडन कर दिया है, मन का विभुत्व को, और मन को परमाणु से दिया। और ये कहते हैं मन के परमाणु नहीं, मन को विभू मानना पड़ेगा, उनका अपना अपना तर्क देंगे। ये देखो बाद में आगे शास्त्रार्थ पहले एक एक करके उठा रहे, देखिए तद रूप ज्ञान से किंचित कारण भवितव्यम सामान्य सिद्ध। पहले एक अनुमान करना पड़ेगा इंद्रिय की सिद्धि के लिए, रूप ज्ञानम किंचित कर्णकम। रूप ज्ञान कैसा है, कोई न कोई कर्ण से जन्य है। क्यों, कार्यत्वात् छिदिवत द्वैत भावत, कि द्वैत भाव भी क्या एक कार्य है, वह कोई न कोई कर्ण से जन्य। कौन है कर्ण, वहां कुठार, कुल्हाड़ी मारोगे तब न द्वैत भाव होएगा, वह सब कार्य हेतु है और कर्णजन्य है। अच्छा रूप ज्ञान में क्या है, कार्यत्वात्, वो भी कर्णजन्य है, सिद्ध हुआ। इस सामान्य व्याप्ति से आप क्या करेंगे, सभी का कोई न कोई इंद्रिय सिद्ध कर देना। रस ज्ञान भी किंचित कर्णजन्यम कार्यत्वात् छिदिवत, वही दृष्टांत देते रहना सभी में। वही कर रूप ज्ञान से केनचित कारण भवितव्यम, किसी न किसी साधन के द्वारा, साधन रूपी कारण के द्वारा होना चाहिए। इस सामान्य मन के द्वारा कर्णत्व सिद्ध तो हो गया। वह कर्ण कौन है, निर्णय कैसे लोगे आप, वह कर्ण कोई तेजस वस्तु ही होना चाहिए, निर्णय कैसे होगा। इतना वेचन तरसन भी नहीं करते, बहुत सुंदर कर रहे हैं यहाँ कि चक्षु तेजस सिद्ध कैसे हुआ, क्योंकि
जब कभी कोई रूप का दर्शन करना चाहते हैं हम दीपक क्यों जलाते हैं? रूप का ज्ञान के लिए लाइट की जरूरत क्या है? इसका मतलब है प्रकाश के अधीन ही रूप ज्ञान होता है, तब प्रकाश के सहयोग से चक्षु काम कर रहा है। और यदि चक्षु तेजस नहीं होता, इसको प्रकाश के सहयोग की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। जिस त्वग इंद्रिय है और अंधकार में खुच्चू के स्पर्श कर देगा, प्रकाश के सहायता बिना करा कि नहीं कर रहा है। घ्राण इंद्रिय अंधकार में भी बड़े सुगंध आप जला दो तो सुगंध पकड़ लेगा। रसन इंद्रिय में भी आप जो है अंधकार में छिप करके बैठ के भी खाएंगे तो भी रसास्वादन तो होगा ही नहीं। रजाई के अंदर बैठ के चुप तक खाए सुगंध तो आएगा ना, स्वाद भी आएगा, नहीं होगा। इन सभी इंद्रियों को देखो बिना प्रकाश के साथ करना नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उनमें से भी कोई भी तेजस का कार्य नहीं हुए इंद्रिया, लेकिन रूप के ग्रहण करने वाला इंद्रिय निश्चित तेजसी होगा, क्योंकि दीप आदि प्रकाश के सहायता के बिना हम चक्षु से रूप को देख नहीं सकते। दीपादि तेज से एव, दीपादि तेज से एव रूप ज्ञान हेतु दर्शनात्, रूप दीपादि की जो तेज प्रकाश है वही रूप ज्ञान के प्रति भी सहकारी कारण होता हुआ देखने को मिलता है। अतएव तेजसं चक्षु कल्प्यते, अतएव चक्षु तेज से कल्पना करना पड़ता है। चक्षु से निकलता हुआ तेज क्या करता है? किरण वह दीप के प्रकाश के साथ तादात्म्य होकर के विषय को पकड़ता है। फिर रात्रि में बोलो नक्षत्र कैसे दिखाई देता है? कदम हम नक्षत्र ग्रह तारा वगैरह इन सब क्या मानते हैं? ज्योतिर्मय पदार्थ ही मानते हैं। इसे उनसे जो प्रकाश आ रहा है उसके साथ चक्षु झट तारित हो जाता है। इसे लाखों मील दूर है तो भी क्षण भर में प्रत्यक्ष हो जाता है, कि उनकी प्रकाश यहां तक आ रहा है ना, उस प्रकाश से तादात्म्य होते ही बरात झट प्रत्यक्ष हो जाता है। तब कहेंगे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्यापक है। उसे हमारा समझ हो गया ना, तो पहाड़ के पीछे भी तो सूर्य है, तो वहां क्या है हमको दिखना चाहिए कि प्रकाश से तादात्म्य हो गया हमारा आंख, ताकि पूर्ववर्ती होनी चाहिए। यद्देशावच्छिन्न सूर्य प्रकाश आपके चक्षु का तादात्म्य हुआ है, तद देशावच्छिन्नस्थ पदार्थ को ही आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तद भिन्न देशस्थ में प्रकाश भले वहां भी है, सूर्य का तादात्म्य प्रकाश के साथ हो चुका है, फिर भी वहां तद देशावच्छिन्न वस्तु के साथ, तद देशावच्छिन्न प्रकाश के साथ हमारा तादात्म्य नहीं है। इत्यादि अनेक हेतु अब देंगे, आगे विचार आएगा, देखिए विस्तार रूपेण। पहले सामान्य बता दे रहे हैं, सभी का सिद्धि करेंगे। इसी प्रकार से कहेंगे तथा रसज्ञान से कारण कल्पनायाम, इस रसज्ञान भी कोई न कोई कर्णजन्य है। कार्यत्वात् छिदिवद ऐसा बना लिया। अब वो इंद्रिय कौन है? तब रसव्यंजकत्वम अपामेव शुष्क वस्तु सुदृष्टम इति रसनम आप्यतया कल्प्यते। आप हरड़ खा लो, हरड़ खाओ, ऊपर से पानी डालो तो क्या होता है? मीठा मीठा लगता है। तो वो हरड़ के सूखा जो चीज था उसके स्वाद जो मिठास है, रस है, उसको निखारा कौन? पानी ने। जैसे कोई भी चूर्ण हो, वो वास्तव उसका सुगंध पता नहीं चलता, उसका स्वाद पता नहीं चलता है जब तक उसमें जल का मिश्रण नहीं होता। मुंह में भी क्या होता है? पानी निकलते रहता है ना। ये पानी क्या करता है? आप जो सूखा चीज डालोगे उससे मिल करके उसका स्वाद पता देता है, मीठा की, कड़वा की, क्या चूर्ण खा रहे हैं, है कि नहीं? और ये पानी ना हो तो चूर्ण डालो तो पता ही नहीं चलेगा क्या खाया आपने, क्या स्वाद था उसका। तो दवाई खाना आसान हो जाता। मुंह से लगातार पानी जो निकलते रहता है ना, कुछ भी डालो कड़वापन झट पकड़ में आ जाता है, मिठा तो वो भी पकड़ में आ जाता है, जो भी कुछ। कि ये जो जल है उस चूर्णस्थ रस का अभिव्यक्ति कर देता है। इसे ज्ञापन होता है जल का सहयोग से ही रसनेन्द्र ने क्या किया? रस को ग्रहण किया। अतएव रसनेन्द्र जरूर आप्य होगा, नहीं तो मुंह में लाइट डालते और तब स्वाद पकड़ में आता नहीं। यदि तेजस होता, रसनेन्द्र यदि तेजस हो जाए तो खाना खाओ फिर मुंह में लाइट छोड़ो हर बार, तो स्वाद पता चलेगा। प्रकाश देना पड़ेगा ना उसको, मुंह खोलना पड़ेगा सूर्य की ओर, थोड़ा प्रकाश जाए अंदर तो स्वाद आ जाएगा। नहीं, प्रकाश की जरूरत नहीं ना इसको। इसी प्रकार से वायु की जरूरत नहीं, किसकी जरूरत नहीं, केवल जल की जरूरत है स्वाद को ज्ञान करने के लिए। इसे स्पष्ट हो गया रसनेन्द्रिय आप्य है, माने जिसकी मुख्य सहकारिता से
जो कार्य हो रहा है उस इंद्रिय को उसी का कार्य मान लेना चाहिए। एक सामान्य नियम बना ले रहे हैं, वही करे। इसलिए रस व्यंजकत्व अपामेव, रस की व्यंजकता किसमें है? जल में ही है। क्योंकि शुष्क वस्तु दृष्टम, ये कहा आपने देखा? कहते हम शुष्क वस्तु में देखा। अतएव रसनम आपके कल्पित, इसलिए रसनेन्द्रिय को हम जलीय वस्तु मानते, जलीय इंद्रिय मानते हैं। एवं पार्थिव इंद्रिय घ्राणंच घोणोदरे, चंदन है, चंदन का सुगंध कैसे पता चलाता है? चंदन सुगंध वाला है, ये आपको कैसे पता चलेगा? यही तो विशेषता है। चंदन अपने आप में देखने को लगता है सुगंधी वस्तु है, लेकिन उसके सुगंध को निखारता कौन है? नीम का छाल। जब तक चंदन को नीम के छाल का लेप या नीम के छाल के रस में डुबो करके पकाया नहीं जाता है, चंदन पकता नहीं है, उसका सुगंध असली नहीं आती। पेट से भी सुगंध निकलते रहता है, यद्यपि पेट से भी आते सांप से लपटते हैं इसी वजह से, लेकिन वह सुगंध टिकता नहीं, कच्ची है लकड़ी। जब काट के सुखा देंगे ना, लगता है सुगंधी नहीं है, तब क्या करना पड़ता है? नीम का छाल का रस से, नीम के छाल के लेप से उसको निखार दो। वो यहां पर दे रहे, देखो, चंदन गत पार्थिव निम्ब तग अनुलेपन से गंध अभिव्यंजकत्व दर्शनात्। चंदनगत सुगंध को निखारने के लिए क्या करना पड़ता है? पार्थिव जो नीमगत, नीम का त्वक माने नीम का छाल, उसका अनुलेपन से, अनुलेपन से गंध का अभिव्यंजकत्व दर्शनात्, गंध का अभिव्यक्ति होता देखने को मिलता। अतएव गंधाभिव्यंजकत्वेन कल्प्यमानं घ्राणम पार्थिवम भवति। इसे गंध का अभिव्यंजकत्वेन स्वीक्रियमाण जो घ्राणेन्द्रिय ये पार्थिव सिद्ध हुआ, क्योंकि पृथ्वी तत्व में सामर्थ्य है अन्य वस्तु विद्यमान गंध को उत्थापन करने का, ग्रहण करने का, अभिव्यक्त करने का। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय भी गंध को अभिव्यक्त कर रहा है ना, इसे निश्चित रूप में ये भी क्या है? पार्थिव मानना पड़ेगा। जैसे दीपक जब प्रकाश रूप का अभिव्यक्त करता है, अच्छा, और चक्षु भी क्या कर रहा है? रूप को अभिव्यक्त कर रहा है, इसका मतलब चक्षु भी दीपक के समान तेजस है। जल क्या करता है? सूखे पदार्थों का स्वाद को अभिव्यक्त करता है, और रसेंद्र भी क्या कर रहा है? जो खाते उसके स्वाद को अभिव्यक्त करता है। अतएव जल के समान यह रसेंद्र भी वही कार्य करने कारण से यह भी जली सिद्ध हुआ। तो घ्राणेन्द्रिय भी पार्थिव कैसे हो रहा है? क्योंकि पार्थिव तत्व क्या है? नीम का छाल। वो करता क्या है? सुगंध को अभिव्यक्त कर रहा है। यथा एक पार्थिव नीम का छाल सुगंध को व्यक्त कर रहा है, उसी प्रकार से आपका घ्राणेन्द्र क्या कर रहा है? सुगंध को ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब घ्राणेन्द्र क्या होना चाहिए? नीम त्वक के समान पार्थिव होना चाहिए। व्यंजन पवन से, व्यजन नहीं, व्यंजन नहीं, व्यजन पवन से अंग संग शल्य स्पर्शाभिव्यंजक दर्शनात् स्पर्शोपलंबक त्वगिंद्रिय वायवीयत्व। इसी प्रकार से गर्मी के दिनों में आदमी नहाता है, नहा करके पोछता नहीं है तौलिया से, जाके पंखे के नीचे खड़ा होता है, बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। वो जो जल का बूंद बूंद होता है ना, ठंडा। और आजकल इसलिए क्या करता है, बाहर आके खड़े होते लोग क्या कहेंगे, इसलिए बाथरूम में ही पंखे लगा दिए, झंझट करता। हाँ, बाथरूम पंखा लगा देते हैं छोटा, नहीं तो गर्मी में नहाते नहाते पोछते फिर पसीना हो जाएगा, पंखा लगा दे, पसीना नहीं होगा, ठंडा ठंडा लगेगा। तो व्यजन का जो व्यजन मैंने पंखा, उसका हवा ने क्या किया? शरीर से संबद्ध जल में सहायता से शीत स्पर्श का अनुभव कराता है। वायु शीत स्पर्श का अभिव्यंजक हुआ कि नहीं हुआ? तद्वत ये त्वगिंद्र क्या कर रहा है? इसलिए कहते हैं कि व्यजन पवन से अंग संगी सलिल, अंग मैंने शरीर के विभिन्न अवयवों में संग लिप्त जो सलिल जल के कणों का स्पर्श अभिव्यंजक दर्शनात्, स्पर्श क्या होता है? वहां शीत स्पर्श, उसका व्यंजक देखा गया है। अतएव इसी प्रकार से जब वायु न भी हो तो भी चमड़ा की चीज का स्पर्श बोध कराता कि नहीं कराता है? इसे क्या पर होता है? त्वगिंद्रिय यथा व्यजन का पवन स्पर्श व्यंजक है, तथा ये क्या है? त्वगिंद्रिय भी
स्पर्श का व्यंजक होने के नाते यह भी निश्चित रूप वायवीकारी है, ये सिद्ध हुआ। क्योंकि वायु का स्वभाव क्या है? स्पर्श का व्यंजन करना। तेज का स्वभाव रूप का व्यक्त करना था, जल का स्वभाव रस को व्यक्त करने का था, है कि नहीं? पृथ्वी का स्वभाव गंध को व्यक्त करना है, और वायु का स्वभाव स्पर्श का व्यक्त करना है, और त्वइंद्र स्पर्श का व्यक्त करता है, अतः त्वइंद्रिय वायवी है, ये सिद्ध हो गया। शब्द ग्राहकतया कल्प्य से श्रोत्र से तो परिशेषाद आकाशात्मक। अब अंत में जो बच गया कौन? शब्द। उसको ग्रहण करने वाला भी कोई ना कोई इंद्रिय, वहां भी कहूंगे शब्द ज्ञानम किंचित करणजन्यम कार्यत्वात् छिदिवत। सभी जगह सामान्य अनुमान तो एक ही रहेगा, ज्ञान पक्ष बदलते रहता है। साध्य व करणजन्य हेतु कार्यत्वात् दृष्टान्त वीर छिदिवत। वह कर्ण कौन है? स्पर्श ग्राहक करना, ऐसे विचार करते हैं श्रोत्र मानना पड़ता है, और क्योंकि श्रोत्र से हमें शब्द का ग्रहण होता है। लेकिन परिशेषता ये श्रोत इंद्र किसका कार्य है, या श्रोत इंद्र किसका रूप है, ये निर्णय कैसे करो किस स्वरूप वाला है? परिशेषता आकाश बच गया है कि बाकी चारों द्रव्यों का अपना अपना इंद्र तय हो गया। अब इसे बचा कौन है? आकाश के भूत तत्व बचा। इसे उसी का दो पक्ष है, कुछ और आकाश का कार्य मानते हैं श्रोत्र को, कुछ आकाश रूप ही है श्रोत्र मानते हैं। इन्होंने कहा साफ साफ परिशेषात आकाशात्मकत्वम, आकाशात्मक ही है श्रोत्र इंद्रिय। कर्ण शुष्कचिन्ह आकाश। इस प्रकार निर्णय हो गया। हर इंद्रिय का इंद्रिया है ऐसी दुआ, और इंद्रिय सन्निकर्ष जनित ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है, और इंद्रिय इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाएंगे। सन्निकर्ष व्यापार है। इंद्रिया इसमें से 5 हो गया, छठा अब आना है मन। उसे पहले कहते चक्षुरादि नाम खलो अन्येन्द्रिय आरंभ के आरब्धत्व न दृष्टम। और इंद्रियां जो है एक दूसरे का कार्य नहीं है, लेकिन इसे वेदांत पर बोलते ना, आकाश का कार्य वायु, वायु का कार्य जल है, जल का कार्य अग्नि, अग्नि का कार्य जल, जल का कार्य पृथ्वी। ऐसे नहीं समझना। श्रोत इंद्रिय का कार्य त्वक इंद्रिय, त्वक इंद्रिय का कार्य चक्षुर इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय का कार्य रसन इंद्रिय, रसन इंद्रिय का कार्य घ्राण इंद्रिय। ऐसे इंद्रियों का भी परस्पर कार्य कारण भाव नहीं है। कहते वही चक्षुरादि नाम खलु अन्येन्द्रिय आरंभकेण आरब्धत्व न दृष्टम। अन्य इंद्रिय आरंभक के द्वारा आरब्ध होता हुआ नहीं देखने को मिलता है, कि प्रत्येक भूत द्रव्य किसी एक ही ज्ञान इंद्रिय को उत्पन्न कर रहा है ना। हम क्या देख रहे हैं? पहले जो 4 निश्चय कर अंत परिशेष करते शब्द में आकाश का इंद्रिय करके आकाशात्मक इंद्रिय है, तो उनसे क्या निर्णय हुआ है? एक भूत से एक इंद्रिय होता है, अतः एक से दूसरा इंद्रिय नहीं हो सकता। अतएव उस अन्य जो ज्ञानेन्द्रिय का आरंभक नहीं हो सकते, किसी एक ज्ञानेन्द्रिय का आरंभ करता है। प्रत्येक भूत द्रव्य एक कोई द्रव्य का द्रव्य के द्वारा एक ही ज्ञानेन्द्रिय का आरंभकता मानी गई है, उस अन्य ज्ञानेन्द्रिय का आरंभ नहीं है। जैसे पृथ्वी तेज है, पृथ्वी जल और वायु है, ये चारों भूत अपने अपने इंद्रिया के प्रति कारण हुए। उसी प्रकार आपको आकाश को मानना पड़ेगा, वो भी एक ही इंद्रिय का कारण होगा। तेज प्रवृत्ति नाम अन्य इंद्रिय आरंभकत्वात् न दृष्टमिति, तेज प्रवृत्ति नाम अन्य इंद्रिय आरंभकत्वात् तेषां श्रोत्रत्वं न भवति। इसे तेज प्रवृत्ति कैसे हैं? वो अपना अपना एक एक इंद्रिय का आरंभ कर चुके हैं, इसे उनमें से कोई भी श्रोत्र का आरंभक नहीं हो सकता है ना। तेज किसका आरंभक था? चक्षु का, है कि नहीं? और वायु त्वक इंद्रिय का, त्वक इंद्रिय का, पृथ्वी घ्राण इंद्रिय का, और जल रसनेन्द्रिय का। तो वे तेज प्रवृत्ति में सारी जो द्रव्य हैं अपने अपने एक इंद्रियों को आरंभ कर चुके हैं। तेषां श्रोत्रत्वं न भवति, इसे उनमें से कोई भी भूत जो है श्रोत्र नहीं हो सकता। ये दो गए ना, इसका नाम परिशेष, ऐसा बोलने का नाम ही परिशेष करना। भूतात्मकत्वम एवं च बहिरीन्द्रियाणाम दृष्टम। तब कोई कह सकता है फिर आकाश किसी भूत का कार्य मत मानो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी बाह्य ज्ञान इंद्रियां हैं वो सब कैसे हैं? भूतात्मक है। इसे हम कहते श्रोत्र भूतात्मकम इंद्रियत्वात् चक्षुरादिवत। चक्षुर तो प्रसिद्ध कर ही दिया चारों को,
उसके आरंभ में श्रोत्र में संशय है ना कि वो इंद्रिय किस द्रव्य का मानना है नहीं मानना है, भौतिक मानो या नहीं मानो, क्या मानो, क्यों कहा है बाकी सारी इंद्रियों को तो बंद भी कर लेते हो, इसको बंद करना ही कठिन होता है ना। किधर रुई घुसा घुस कुछ शब्द कुछ भी अंदर घुस हो जाता है, और कोई शब्द नहीं है तो अंदर की आवाज सुनाई देने लगता है, धड़ 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 हार्ट, है ना। और उसको भी ध्यान नहीं दोगे तो पेट का शब्द सुनाई देता है, भुक भुक होते रहता है, बहुत ही विचित्र है। जाट लगने की आवाज को भी सुना है, ध्यान दिया है नहीं देना है, क्या किया है जीवन में पता नहीं, जीवन में कुछ किया ही नहीं अनुभव, दाढ़ी मूछ वाले हो गए बिना कुछ किए। यही तो सब अनुभव करना है और क्या है जीवन में। आज पढ़ लिख लेंगे, स्कूल की पढ़ाई करके नौकरी करके शादी करके बच्चा मरने वाला सारी दुनिया तो है ही है, और आप में और उन्हें तो कुछ फर्क तो होना चाहिए ना, गृहस्थी में और आप में। कभी तो कान बैठ के बंद करके बैठना चाहिए, कभी नाक बंद करके बैठना चाहिए, कभी कुछ बंद करके बैठो और देखो क्या होता है अंदर भीतर बाहर। एक्सपेरिमेंट तो खुद में तो होता है ना, अपने शरीर लैबोरेटरी है महात्मा का, और क्या है। ऋषियों ने क्या देखा, केवल अपने आंख बंद के पढ़ के सारी दुनिया को देख लिया, सारा समझ गया भीतर बाहर सब कुछ, और जो वो लिख गए हैं आज तक कोई लिख नहीं पा रहा उसको, उससे आगे एक अक्षर बढ़ के नहीं लिखा किसी ने भी, उसको समझ ही नहीं पा रहे अभी तक पूरी, उसी को नहीं समझ पा रहे पूरी अभी तक। जितनों ने भूगोल के वर्णन भी किया है, इस पृथ्वी का वर्णन जितना लंबा चौड़ा किया है, वो अभी तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाए सारे। हाँ, लेकिन वो सामर्थ्य आया ना उनको, क्यों आया, अपने लेबोरेटरी में लगे, वो दुनिया में नहीं लगे फालतू के काम में। अब आप लोग भी आए, शास्त्र पढ़ रहे हैं, थोड़ा बैठ के लेबोरेटरी में लगो, रोजाना 1 घंटा टाइम लगाना चाहिए ना, नाक कान वगैरह सब बंद बंद करके बैठ जाए, कहां से क्या आवाज आ रहा है, क्या हो रहा है। कहे शब्द का स्वभाव है अपना, कैसे भी बैठो तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो सुनाई देता ही है, भीतर के बाहर की कहीं ना कहीं से। इसलिए भूतात्मकत्व में इसे सिद्ध काम करना चाहते हैं, ये भी जरूर भूतात्मक है। श्रोतेंद्रिय कैसा है, भौतिक है। श्रोतेंद्रिय भौतिकम भूतात्मकम, इंद्रियत्वात् चक्षुरादिवत अनुमान कर दिया। भूतात्मकत्वमेव च बहिंद्रियाणाम दृष्टमिति अवशिष्ट से आकाश भूत से श्रोत्रत्वम, श्रोत्रत्वम एक श्रोत्रम हो गया, त्र नहीं है, श्रोत्रत्वम इति, इसे अवशिष्ट कौन है यहाँ, आकाश भूत, वह आकाश भूतात्मक की श्रोत इंद्रिय मानना पड़ेगा। तार्किकास्तु शब्द से आकाश गुणत्वात् तत्ग्राहक श्रुत से आकाशत्वमिति साधयंती। तार्किक में और हम इतना लंबा चौड़ा क्यों प्रक्रिया अपना रहे हैं शब्द आकाश का भौतिक सिद्ध करने के लिए, क्योंकि हम शब्द को गुण नहीं मानते, शब्द को द्रव्य मानते हैं। इसे समस्या हमारे सामने है। उनको तो आसान है, रूप गुण था, तेजस का रूप था, इसलिए रूप को ग्राहक इंद्र भी तेजस सिद्ध हो गया। तद्वत आकाश का गुण है शब्द, शब्द गुण को ग्रहण करने वाले इंद्र श्रोत्र आकाश का हो गया, साफ साफ से आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि उनके यहाँ रूप रसगंध स्पर्श के समान शब्द भी गुण है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, रूप रसगंध स्पर्श के समान शब्द गुण नहीं। अतएव समस्या खड़ा हो रहा है, शब्द रूपी द्रव्य का प्रकाशक कौन है, गुणों के प्रकाशक तो इंद्रिया थे, तो सभी में समान है उस विषय में। लेकिन यहां समस्या खड़ा होता है, शब्द को भी हम द्रव्य मान लेने से शब्द का प्रकाशन कौन करेगा, क्योंकि आकाश का गुण नहीं है, जैसे पृथ्वी का गुण गंध था, यानी जल का गुण रस था, तो उन गुणों का प्रकाशन करने वाला तत्त इंद्रिय सिद्ध आसानी से हो जाते हैं। इस आकाश का गुण शब्द होता, आसानी से शब्द ग्रहण कर श्रोत इंद्रिय को आकाशीय है, आकाश भी भूत तत्व का स्वरूप है या कार्य है ऐसा बोला जा सकता था, लेकिन हम आकाश का गुण शब्द को नहीं मानते, इसलिए हमको इतनी लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है। श्रोत्र भी आकाशात्मक भूतात्मक ही है, आकाश भी भूतात्मक है, ये सिद्ध करने के लिए इतना झंझट उठाना पड़ रहा है। वही समझा रहे, तार्किक लोगों में समस्या क्यों नहीं है कि तार्किक तो शब्द से आकाश गुणत्वात् तद ग्राहक श्रोत्र से आकाशत्म, उस शब्द में गुण का ग्राहक श्रोत्र में आकाशत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। तत्स्य गुणत्व सिद्धेर युक्तम, लेकिन उनकी प्रक्रिया तो आसान हो जाएगा,
अन्य के समान ये भी आसानी से सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उनकी वो प्रक्रिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि शब्द में गुणत्व ही सिद्ध नहीं है। ये बात हम आगे शब्द में गुणत्व खंडन करके शब्द में द्रवित्व की सिद्धि करेंगे आगे में। इसलिए कहते हैं तत् माने उनका जो सिद्धांत है अयुक्तम, क्यों? तस्य गुणत्व असिद्ध है, क्योंकि शब्द में गुणत्व ही सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, कैसा है, वो सब बाद में वर्णन करेंगे जब गुणों का ही विचार किया जाएगा। मनस्तु सुखादि अप्रोक्ष ज्ञान साधन इंद्रियत्वेना कल्प्यते। मन की कल्पना कैसे करेंगे? सुखादि अंत विद्यमान जो पदार्थ है, सुखादि कहाँ है? बाह्य पदार्थ नहीं है, आंतरिक पदार्थ है। उन पदार्थों का अप्रोक्ष ज्ञान का साधनभूत इंद्रिय रूपेण हम मन की सिद्धि करेंगे। सुखादि ज्ञानम किंचित कर्णकम, सुखादि ज्ञान क्या है? किंचित कर्णक है। कार्यत्वात् कार्यत्वात् छिदिवत। अब विचारो कर्ण कौन होगा सुखादि ज्ञान का? चक्षुरादि भवितुम नारदी, कहना पड़ेगा तच्चकरणम चक्षुरादि भवितुम नारदी। क्यों? अंत विषयत्वात्, क्योंकि सुख क्या है? आंतर विषय ज्ञान है। वो बाह्य विषय ज्ञान होता चक्षुरादि का विषय बन जाता वो, है नहीं? सुखादि कैसे है? सुखादि ज्ञान चक्षुरादि चाक्षुषमा चाक्षुषादि भवितुम न रहती, आंतर विषयकत्वात्, है कि नहीं? यन्यम तन्यम यथा रूप ज्ञान, है कि नहीं? जो अंतर विषय नहीं है वो चक्षुरादि नहीं, ऐसा नहीं कहना, अर्थात वो चक्षुरादि होंगे जैसे कि रूप ज्ञान। फिर परिषद क्या बचेगा? अर्थ क्या हुआ? बाह्य इंद्र में से कोई भी नहीं रहा। अतः पृथक एक आंतर विषयों को ग्रहण करने वाला एक अंतःकरण ही मानना पड़ेगा, भीतर में रहने वाला एक करण मानना पड़ेगा, और उस करण का नामकरण कर देते हैं हम मन। इसलिए कहते हैं कि वो सुखादि का अप्रोक्ष ज्ञान का साधनीभूता इंद्रिय रूपेण मनस्तु कल्प्यते, तस्य विभुत्वम साधयिष्यते, उसकी विभुत्व को हम आगे में सिद्ध करेंगे। तथापि यहां फिर भी हम संक्षेप में बता देते हैं, संक्षेप में फिर यहां बताएंगे, मन में रहेगा क्यों विभु मान लिया, कैसे हो गया, क्या हुआ, तो संक्षेप थोड़ा यहां बताए, संकेत कर देंगे। क्योंकि तथापि शरीरावच्छिन्न सैव तस्य इंद्रियत्वम् इति, यदि मन क्या है? वो है, फिर मन इंद्रिय कैसे हो सकता? आपका इंद्रिय मन अलग, हमारा इंद्रिय मन अलग है, सबके मन की क्षमता अलग है, कल्पना की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, सारी शक्तियां भिन्न भिन्न हो रही हैं। ये कैसा हो गया? एक व्यापक विभु मन हो, उस सामर्थ्य में भेद कैसा हो गया? तब कहते हैं प्रत्येक शरीरावच्छेदेन ही मन में इंद्रियत्व है, नहीं तो इंद्रियत्व नहीं उसमें। व्यापक मन में इंद्रियत्व नहीं है, इसे व्यापक आत्मा में जीवत्व नहीं है, शरीरावच्छिन्न आत्मा में ही जीवत्व है। शरीरावच्छिन्न मन में ही इंद्रियत्व मानना, ऐसा कहते हैं। शरीरावच्छिन्न सैव तस्य, शरीरावच्छिन्न जो तस्मने मनसा, उस मन के अंदर इंद्रियत्वमिति तत्प्रदेश एवं कार्याणि करोति, इसे शरीर रूपी प्रदेश में ही मन अपना अपना कार्य करता है। अतएव हर शरीर का अपना कर्मवशात जो वासनावशात सामर्थ्य है, उसके आधार पर तत्व शरीरावच्छिन्न मन का कार्य भी अलग अलग हो गया। तो सबका मूल आधार कौन है? जीवों का अपना अदृष्ट पुण्य पाप। किसी शरीर में मन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, किसी शरीर में मन ठीक से काम नहीं कर रहा है। उस शरीर का कारणीभूत पुण्य पाप ही उसकी में निमित्त बनता है। इसलिए कहते हैं रूपादि ज्ञानेशु अपि, यहां तक केवल मन की बात नहीं, रूपादि ज्ञानों में भी तच्चक्षुरादि परतंत्रम प्रवर्तते एवं, ये जो मन है ये रूपादि ज्ञान को लिए भी प्रवृत्त होता है। अंतर सुखादि विषयों का ग्राहक इंद्रियत्व ने भले हमने मन को सिद्ध कर लिया, कारणत्व ने मन को सिद्ध कर लिया, इसका मतलब ये नहीं समझना कि मन केवल आंतर विषयों को ग्रहण करता है, बाह्य विषय कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। बाह्य विषयों को भी ग्रहण करता है, लेकिन
स्वतंत्र रूप से नहीं। आंख बंद हो मन रूप देख लें, ऐसा नहीं होता। तो चक्षुरादि परतंत्र प्रवर्तते, रूपादि ज्ञानों में भी मन की प्रवृत्ति है। इन कैसे? स्वतंत्र रूप से नहीं, चक्षुरादि परतंत्र होकर प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार से अनुमान आदियों में भी मन काम करता है। कैसे? कहते हैं अनुमान आदि शोपी लिंगादि सहायम स्थिति। लिंग में हेतु, धूम इत्यादि को देखा इस चक्षु ने, उसने मन को दिया। इस प्रकार से मन ने क्या किया? उस चक्षु द्वारा प्रदत्त धूम ज्ञान को लेकर के पर्वत में वन्नी का अनुमान कर लेता है। इसे अनुमिति आदि इस पर सब समझने इसी प्रकार से, उपमिति में भी, शब्द में भी, सभी में मन के बिना कोई ज्ञान नहीं होगा। लेकिन मन केवल सुखादि में स्वतंत्र है, बाकी सभी चीजों में परतंत्र है। कहीं लिंग के अधीन है, कहीं तो सादृश्य ज्ञान के अधीन है, कहीं शब्द के अर्थ ज्ञान के अधीन है, कहीं चक्षुरादि के अधीन हो गया। लेकिन सकल ज्ञान के प्रति मन सामान्य कारण है। अत्र इस इन इंद्रियों में भी थोड़ा विवाद है, प्राप्ति कारित्व को लेकर के विवाद है। कुछ लोगों का कहना है सारी इंद्रियां यहीं रहते हैं, विषय तक जाते नहीं है। विषय इंद्रिय के पास आते हैं तो इंद्रियां उसको ग्रहण करते हैं। अब ग्रहण इंद्रिय का गंध वहां है, यहां आना चाहिए, अंदर घुसना चाहिए ना उसे कण, तब ग्रहण होगा। और लड्डू उधर पड़ा है, कोई चीज पड़ा है, स्वाद कैसा है कुछ मालूम होगा क्या? अब बढ़िया बना है, देखने में सुंदर लग रहा है, अरे मुंह में डाल के तब पता चलेगा स्वाद क्या है। अब वहां रहते उसका स्वाद का पता नहीं चलता। यदि वहां रहकर जो चीज को देख के ये स्वाद पता लग जाए और तृप्ति होने लग जाए, फिर तो दुकान सब ठप हो जाएंगे। हम सब बढ़िया फोटो पर रख लेंगे, रसगुल्ला का फोटो, सब चीज का फोटो रख लेंगे और देखेंगे तृप्त हो जाएंगे, देखेंगे तृप्त हो जाएंगे, या नहीं? लेकिन तृप्ति होती नहीं, वो विषय यहां आना जरूरी है। तो रसनेन्द्र में देखने को हमको मिल रहा है, घ्राणेन्द्र में देखने को मिलता है या नहीं? तो इंद्र में भी ऐसी चीज वहां है कि मृदु है कि कठिन है, पता क्या चलेगा? वो यहां आना चाहिए, ये उधर जाना चाहिए, जाएगा ना, वो पकड़ेगा उसको। मैंने जब तक इंद्रिय के साथ संबंध नहीं बनता तो नहीं होता। यथा तथा चक्षु श्रोत्र में भी संशय होता है। श्रोत्र शब्द देश तक जाता है या शब्द श्रोत्र में आता है? आंख घट देश तक जाता है या घट आंख तक आता है? बहुत आदि का कहना है सारा विषय इंद्रियों के पास में आता है, तभी इंद्रिया ग्रहण करते हैं। किस रूप में आते हैं गलत बात है। घट अपने पूरा मोटा मोटा घटी सीधा आ जाएगा आंख में तो कैसे होगा? ऐसे थोड़ी संबंध होएगा। घट तो वही पड़ा है, साफ दिख रहा है, घट वहां पड़ा है और आंख यहाँ पड़ा है, संबंध हो रहा है। अब घट यहाँ आया कि आंख वहां गया, इसे विवाद है। वही करे चक्षुश्रोत्र प्राप्य कारित्व विवादो अस्ति। अत्र इन इंद्रियों के माध्यम के मामले में चक्षु और श्रोत्र इन दो को लेकर के बड़ा विवाद है, ये प्राप्य कार्य है या नहीं, ये विचार होता है। तो हमारा कहना है वहां तयोरपि बहिरिंद्रिय हेतु को लेकर के त्वगादिवत प्राप्त कारतम साधनियम, त्वगादि के समान वे भी प्राप्तिकारी हैं, ये हम सिद्ध कर लेंगे। ततश्च प्राप्तिकारित्व का अर्थ है अपने विषय से जुड़कर ही इंद्रियों को की विषय ग्राहकता, अपने विषय से जुड़ने पर ही इंद्रियों में विषय ग्राहकता होता है, अन्यथा नहीं। इन विषय और इंद्रिय का जोड़ या मेल दो प्रकार से हो सकता है ना, या तो इंद्रिया विषय देश चले जाएं या विषय इंद्र देश में आ जाएं, दो ही तरीका हो सकता है। तब चक्षु तेजस होने के कारण से हम इसको क्या मानते हैं? ये विषय देश तक जाएगा, विषय देश तक जाएगा। कहते फिर ओ शनिश्चर तो वहां बैठा है, शनि ग्रह, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, वहां तक हम इंद्र कैसे चले जाए, इतना दूर क्षण भर में? ये सब संशय उठेगा। सामने घट में तो कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगा, पास में है। तब चक्षुषा पृथुतर पृथ्वी धरादि दर्शनात् पृथग्रत्वम अपि तेज स्वभाव सिद्धम आश्रयणीयम।
क्योंकि चक्षु को विषय देश तक जाता हम क्यों मानना चाहते हैं? इसीलिए कि पहाड़ को देख रहे हैं, क्या पहाड़ चक्षु के पास आ गए क्या है? पृथुतर, पृथु मने मोटा, मोटा में भी भयंकर मोटा, ऐसे कौन है बड़ा सा? पृथ्वीधर मैंने पहाड़, वो भी चक्षु देख रहा है। और यह साफ है भाई, पहाड़ तो आता जाता नहीं, अन्य गुणों के बारे में तो कह सकते आ गया है ना, गंध है, गंध के परमाणु वायु से उड़ के आ रहे हैं, रसेंद्र का आप टुकड़ा डालने पर अनुभव हो रहा है, मालूम हो रहा है इंद्र तक विषय जा रहा है, विषय देश, विषय जो देश में इंद्र नहीं गया और इंद्र देश में विषय आया, ये तो अनुभव सिद्ध हो रहा है। लेकिन यहाँ विवाद हो रही है, तो विवाद समाप्त करने कहते हैं ये दुनिया सब जानती है, पृथ्वी तो चलने वाली चीज नहीं है, पहाड़ चलने वाली चीज नहीं है, चलने वाली चीज है क्या? तो पहाड़ इंद्र देश में कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता है ना। इसे सिद्ध हो गया पहाड़ का दर्शन होता का मतलब क्या है? चक्षु ही विषय देश में जाता है, ये सिद्ध हुआ। तब प्रश्न उठेगा फिर कैसे जाता है वहां? इतना दूर पहाड़, यहां से इंद्रिय वहां कैसे चला गया? प्रकाश के माध्यम से, वहां से तो पूरा प्रकाश है ना, बीच कोई व्यवधान नहीं है। और वो जो प्रकाश है चक्षु अपने आंख खोते बराबर प्रकाश से सत्तादायित्व हो जाता है, अतायित्व होते ही बराबर जहां तक प्रकाश है वहां तक सारे चीज को ग्रहण कर लेता है। यही सिस्टम के जरूरत कैमरा बना है या नहीं? जितनी प्रकाश स्पष्ट होगा उतनी बढ़िया वो आपको चीज दिखता है कि नहीं दिखता है? जितना प्रकाश बढ़िया हो उतना पार्ट सिंह नहीं दिख रहा है कि प्रकाश खुला पूरा नहीं है। प्रकाश जितनी होगी उतनी बढ़िया फोटो खींचेगा। क्यों? फोटो कैमरा से क्लिक कर दिया आपने, फिर से यहाँ लाइट खिला, और प्रकाश जितना जा रहा है, जितनी तादाद में हो जाता है, जितनी दूरी तक, वहां तक के सारा उसको ग्रहण करेगा। और दिन में जब खींचोगे फोटो तो सूर्य का प्रकाश बहुत दूर तक है सर, वहां का भी चीज दिखाई देता है कैमरा में, वो बहुत दूर का भी आ जाए फोटो में। और रात में खींचेंगे तो जहां तक प्रकाश के उसके बाद अंधकार दिखता है फोटो में। इसे स्पष्ट है, जितनी दूरी तक प्रकाश के साथ आपके चक्षुरादि की तादाद में है उतनी दूरी के वस्तुओं को आप ग्रहण कर पाते हैं। अव्यवहित प्रकाश के साथ चक्षु का तादाद होते बराबर वस्तु को प्रकाशित करता है। नहीं तो कैमरा में दिक्कत होगा ना, इतना दूर कैमरा जाके सारा ग्रहण कैसे करेगा? क्षण भर में खट पूरा खींच लिया फोटो उसने, है कि चमत्कार तो है ये। तब हम कहते प्रकाश का चमत्कार है ये सब, या नहीं? जितने विषय के साथ प्रकाश का तादाद में हुआ उतने को झटिति ग्रहण कर लिया। और प्रकाश में कितनी देर रहता है? वो जो फ्लैश होता है वो भी सेकंड पर, झट हुआ घट बंद, उतने में कितना बढ़िया कर रहा है। इसे आजकल और भी बढ़िया फोटो निकालने का डबल फ्लैश सिस्टम बना दिया। पहले क्या होता है, थोड़ा लाइट आता है, थोड़ा लाइट आता है, फिर दर्द भरा आता है। और थोड़ा लाइट में क्या करते, पहले थोड़ा प्रकाश डाल दिया है और दूसरे पर जो आया उस और ज्यादा उसको तादाद करके हुए सामान्य पहले मिला, फिर विशेष ग्रहण हो गया। पहले क्या था, केवल एक विशेष छोड़ देते थे, अब वो वहां सामान्य वही रूपता को धारण करके ग्रहण करने में इतना अच्छा नहीं आता था। और कई बार लोगों को भ्रांति होता है, वो नया कैमरा है ना जो डबल फ्लैश वाला, पहले फ्लैश होते ही वो हिला देते कैमरा को, वो पिक्चर नहीं पकड़ता ठीक से, उन्हें फ्लैश हो गया, पकड़ लिया, हो गया। नहीं, वो पहले फ्लैश में फोटो खींचता नहीं है, तो सामान्य प्रकाश को व्याप्त करता है। दूसरी बार जो आती है वो फोटो, माने सामान्य प्रकाश के साथ विशिष्ट प्रकाश कार्य करने पर देखो और सुंदर चित्र आता है। तब एक सामान्य प्रकाश व्याप्त है और से विशिष्ट प्रकाश हमारा आंख का गया, तादाद हुआ तो सुंदर ढंग से वस्तु ग्रहण हो जाता है। इसलिए इनका कहना है कि देखो ये जो है चक्षु पृथुत्तर पृथ्वी धरादि दर्शनार्थ पृथ्वग्रत्वम भी तेज स्वभाव सिद्धम आश्रणीयम, इसलिए वैसे ही पृथ्वग्रता भी माना जाता है। जैसे तेजोद्रव्य का अपना स्वभाव, तेजोद्रव्य का स्वभाव है पृथ्वग्रता, तथा उन्मीलन क्षण एव दूरतर शनिश्चरादि दर्शनात् व्याप्यावस्थितेन बाह्य तेजसा निर्गमन समय एव एक ही भाव कल्पनीय। आ गया ना, उन्मीलन क्षण एव, आंख खोला उसी क्षण क्या हो गया, दूर जो बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र तारे सारे प्रत्यक्ष हो गए क्षण भर में।
कैसे हो गया वो? कहते हैं व्याप्यावस्थित न बाह्य देश, जब व्याप्य होकर के अवस्थित जो बाह्य तेज है उसके साथ निर्गमन समय आंख की तेज खोलते ही बरा आंख का, उसे निकलते वक्त क्या हो गया? बाह्य प्रकाश के साथ वो तादात्म्य हो जाता है। एक ही भाव कल्पनीय, तभी जाकर के जट अधिग्रहण होता है। तब पूर्व पक्षी कहेगा वही आ गया केरल में बैठे गंगा दर्शन। तो सूर्य है ना, सूर्य तो पूरे भारत पर पड़ रहा है प्रकाश उसका, पूरे भारत पर सूर्य का प्रकाश है। और उस सूर्य प्रकाश हमारा आंख को मिला दिया हमने, जो प्रकाश फैला हुआ है तायात्म हो गया। तो यावत दूर पर सूर्य का प्रकाश पड़ा पूरे भारत पर, पूरे भारत का हमको चारा दिखना चाहिए, पूरा भारत दिखाई देना चाहिए। यहाँ बैठे बैठे यहाँ उत्तर बैठे हुए समुद्र को देखना चाहिए, कन्याकुमारी, वहां बैठा हुआ कश्मीर के चोटी हिमालय को देखना चाहिए, यह आपत्ति हो जाएगा। वही कह रहा है बाह्य तेज सकल व्यापित। जब बाह्य तेज कैसा है? वो पूरे देश में व्याप्त है, बहुत विशाल क्षेत्र में व्याप्त है। तो केरलेभ्यो भी गंगा दर्शन प्रसंग, केरल में बैठ करके हरिद्वार के गंगा जी दर्शन कर ले कोई आदमी। आजकल क्या मोबाइल तो ही हो रहा है ना, मोबाइल में क्या होता है, यहाँ आपने आने की सीधा उसका वो जो उपग्रह से निकला हुआ है किरण उससे जुड़ गया, वो जिस जहाँ का है वहां गया, वहां से उस मोबाइल पर घुसा और बात क्षण भर में हो जाता है। यहाँ से अमेरिका कर लो मोबाइल, ईमेल है, यहाँ टाइप करते कंप्यूटर से छोड़ देते 12 सेकंड में वहां पहुंच जाना है, पूरा पत्र पहुंच गया। अधिक से अधिक 12 सेकंड बोला गया, नहीं तो 3 सेकंड में हो जाता है। नहीं भी खोला रहे तो उस कंप्यूटर में चला गया, वो पढ़ नहीं पाएगा, बस इतना ही है। कंप्यूटर जब खोलेगा तो पढ़ लेगा, क्योंकि हर एक कंप्यूटर जब है ना, वो सुपर कंप्यूटर एक है वहां हर देश का छोड़ा हुआ उपग्रह में, उसके अंदर जगह सबका पोस्ट बॉक्स बन जाता है, पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स बन गया और उस पोस्ट बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। ये जैसे कंप्यूटर ऑन करेगा जब तो पोस्ट बॉक्स खुल के इधर आ जाएगा। हाँ, अब ऐसी स्थिति हो गई, बोल रहे हैं इतने कंपनियां हो गई है, ईमेल कंपनियां, कि ऊपर पोस्ट बॉक्स वाला जगह खाली नहीं है सुपर कंप्यूटर में। अब एक कंपनी ने इसलिए अलग से छोड़ा उपग्रह ने, और ऐसे पोस्ट बॉक्स बना दिए 1-1 GB मैटर उसके अंदर डाल सकते हैं आप। उसने कहा कि हमारे सब लोग सब उसके मेंबर बनने लग गए, और वहां भी समस्या, वहां भी रश हो गया, वहां उसकी भी सारे पोस्ट बॉक्स भर रहे हैं। आकाश में भी पोस्ट बॉक्स है सुपर कंप्यूटर, और उसमें आपका रहता है, आप देखने के बाद वहां रहेगा, ये विलक्षणता है। ये पोस्ट बॉक्स है डिब्बा से निकाल दिया तो वो खाली हो गया वहां नहीं, ये तो विशेषता ये आपने निकाल भी लिया, पढ़ भी लिया ना लेटर को, उसकी एक कॉपी वहां बनी रहेगी। अब जब चाहे तब उसको फिर खोल के देख सकते हैं, जब तक आप वहां से मिटाएंगे नहीं। यहां से आदेश देंगे अपने कंप्यूटर से, ये लेटर हमने पढ़ लिया, इसको मिटाओ, डिलीट कर दो, तब वहां से भी डिलीट हो जाएगा, वहां से भी खत्म हो, नहीं तो वहां बना रहेगा। जितना बड़ा है उसके जितना माल जा सकते उतनी वहां भरा रहेगा सारे लेटर। ऐसे विज्ञान के नहीं, सारा शास्त्र जो बोला है देखो, उसको कुछ विज्ञान साक्षात्कार कर ही रहा है प्रैक्टिकल में, पूरा ये करे, पूरा शास्त्र करके वो ये लोग करें, और शास्त्र के आधार पर ही तो करिए, और कैसे करेंगे? योगी तो देख ही सकता है, आम आदमी नहीं देख सकता है। क्यों? वो हेतु दे रहे देखो आप, क्योंकि अदृष्ट उपगृहित नैव आलोक भागे न एक ही भावा, क्योंकि आपके अदृष्ट पुण्य पाप के अधीन है। ये योगी है, महान पुण्यवान व्यक्ति है, वहां केरल में गंगा दर्शन आराम से कर लेगा। केरल में गंगा गया हो तो ब्रह्मलोक का भी दर्शन कर लेता है, सब लोगों का दर्शन कर लेता है वो। इसे कहते हैं ये अदृष्ट के अधीन है, यानी कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, अदृष्ट के अधीन है। हमारे अदृष्ट के अधीन हमारी इंद्रिय की क्षमता है, तदनीन क्या हो गया? यद्देशावचन प्रकाश के साथ अव्यवहित, यद्देशावचन प्रकाश के साथ हमारे आंख का तेज तादात्म्य तद्देश मात्र को हम देख पाते हैं। और दिव्य चक्षु वाला उसका सामर्थ्य इतना है कि सारा ब्रह्मांड इस प्रकाश से तादात्म्य कर लेगा, वो सारा ब्रह्मांड को देख लेगा। इसे जीवों के अदृष्ट अदृष्ट उपगृहित एवं आलोक भाग, अदृष्टाधीन होकर के जितने आलोक भाग में विद्यमान वस्तु को आप ग्रहण कर रहे हो, उतने के साथ ही आलोक के भाग के साथ आपके चक्षु का तेज का एक ही भाव हो जाता है। और उत्तरी देश के वस्तु इसलिए हम
ग्रहण कर पाते हैं। अतीव केरल में बैठा हुआ हम गंगा दर्शन नहीं कर सकते हैं, या हिमालय बैठा हुआ कन्याकुमारी का दर्शन नहीं होता।